तो यार तुमने पिछले 2-3 दिनों में बहुत बार सुना होगा कि टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स एंड गेम में 17 अक्टूबर 2023 को फाइनल स्नैप किया, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। अभी एग्जैक्ट डेट 17 अक्टूबर 2023 आई कहां से? क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने कहीं पर भी ऑफिशियली कोई डेट मेंशन नहीं किया बैटल ऑफ अर्थ के लिए। बस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड ऑफिशियल टाइमलाइन बुक में बैटल ऑफ अर्थ के लिए फॉल 2023 की डेट लिखी हुई है। तो मैंने अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए थोड़ी चीजें सर्च की, जिसके बाद मुझे ये पता चला कि ये 17 अक्टूबर 2023 की डेट एमसीयू फैंस ने ढूंढ के निकाली है, जो एमसीयू के एक डेट एंड टाइम को रिकॉर्ड करके एमसीयू विकी फैंडम को मेंटेन रखते हैं। और अब उनकी इसी मेहनत को मार्वल स्टूडियोज के कुछ ऑफिशियल हैंडल्स ने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो 17 अक्टूबर 2023 की डेट की जो सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है वो हमें मिलती है वांडाविजन शो में। तो वांडाविजन शो के 7th एपिसोड में एक कैलेंडर में हमें एक डेट मार्क दिखती है 10 नवंबर 2023। अब इस एपिसोड की स्टोरी एपिसोड 4 में मोनिका रैम्बो के रिटर्न के 3 दिन बाद की है, यानी कि 7 नवंबर की। और एपिसोड 4 में हमें पता चला था कि मोनिका ब्लिप से 3 वीक्स पहले ही वापस आई है। तो 7 नवंबर से 3 हफ्ते पहले, मतलब कि 17 अक्टूबर को ब्लिप हुई थी, यानी हल्क ने स्नैप किया सबको वापस लाने के लिए। उसके बाद 2014 का थैनोस आया, बैटल ऑफ अर्थ हुई और लास्ट में टोनी स्टार्क ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। तो इस तरह से फैंस ने 17 अक्टूबर 2023 की डेट निकाली। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में साल के लास्ट में स्कूल वीडियो में ब्लिप को 8 मंथ्स अगो बताया गया था, यानी कि स्कूल जून में एंड होते हैं तो 8 मंथ्स अगो मतलब अक्टूबर 2023 के आसपास की डेट रही होगी। बट यहाँ से केवल मंथ कंफर्म हुआ है, 17 अक्टूबर की डेट कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन इकलौती हिंट थी मार्वल की तरफ से इन इवेंट्स के डेट से रिलेटेड, बाकी मेहनत फैंस नहीं की है। अभी एमसीयू फैंस एमसीयू कैरेक्टर्स के डायलॉग्स, बैकग्राउंड डेट्स और ऑफिशियल रिसोर्सेज में दिए गए रेफरेंसेस के पीसेस को जोड़कर एक सीक्वेंस में रखकर एक टाइमलाइन मेंटेन करते हैं और विकी फैंडम को मेंटेन करते हैं। और इसी फैंडम की टाइमलाइन के हिसाब से एंटमैन 3 अक्टूबर को क्वांटम रियम से बाहर आया था, जिसके ठीक 2 हफ्ते बाद बैटल ऑफ अर्थ हुई, जिसमें टोनी स्टार्क की जान गई, यानी कि 17 अक्टूबर 2023 को। तो इस तरह से ये डेट पिछले कुछ दिनों में इतना ज्यादा सर्कुलेट हो पाई। वैसे अजीब लगता है देखकर कि एवेंजर्स एंड गेम को आए वो इतना टाइम हो गया, मतलब काफी एक्साइटिंग टाइम रहा है लाइफ का। वो कहने को सिर्फ मूवीज थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ऐसी हाइप बना दी गई थी जैसे लग रहा था रियल में कुछ होने वाला है। हजारों फैन थ्योरीज डेली आती थी, हर डिटेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें सच भी लगती थी उनमें से, और मुझे भी वीडियोस बनाने में मज़ा आता था। बट सच बताऊं तो अब वो हाइप, अब वो माहौल मार्वल का नहीं रहा। एंड गेम के बाद से ही मेरा इंटरेस्ट भी कम होता चला गया। कोशिश बहुत करी लेकिन हो नहीं पाया। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने के चक्कर में ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने लगा जिनमें मुझे ही इंटरेस्ट नहीं था। और यूट्यूब शुरू करने का रीज़न यही था कि फ़न करना था, रिलैक्स करना था। लेकिन फिर व्यूज़ का, सब्सक्राइबर्स का और मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बढ़ने लगा और लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग। तो ना तो वीडियोस बनाने का मन हो रहा था और ना ही टाइम मिल पा रहा था। तो ऐसे गए लास्ट के 3 साल कुछ। अब जो लोग शुरुआत से चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग मैसेजेस करते रहते हैं, कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि मैं रेगुलर क्यों नहीं था यूट्यूब में, तो यार इतने सालों में तुम इतना तो समझ ही गए हो कि मैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ और पर्सनल चीज़ों के बारे में इतना शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो बस इतना समझ लो कि ज़िंदगी ने इतना ज़्यादा दिमाग खराब करके रखा हुआ था कि यूट्यूब के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाया। खैर अब बहुत आरार हो गया मेरा। फ्रेश न्यूज़ ये है कि पुराना वाला इंटरेस्ट वापस लौट रहा है और अब केवल मार्वल और सुपर हीरो मूवीज़ पर ही नहीं बल्कि हर ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाऊंगा। एटलीस्ट कोशिश तो करूंगा। इसलिए हिम्मत करके इंडियन मूवीज के लिए भी एक अलग चैनल बनाया हुआ है ब्लू एज इंडिया नाम से, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। बाकी जेन वी और रिक एंड मॉर्टी को भी कवर करूंगा। बाकी लोकी का सीजन 2 मेरे लिए कुछ अलग ही बन के आया है, मतलब इतना अच्छा शायद मुझे बहुत टाइम के बाद कोई चीज़ लगी है, तो उस पर भी बात करेंगे। अब पता है मुझे कई बार बोल चुका हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊंगा, बट नहीं हो पाया। लेकिन एक चांस और लेकर देखते हैं। तो तुम सब लोगों को थैंक यू जिन्होंने मैसेजेस किए मुझे लास्ट 3 मंथ्स में, कमेंट्स में पूछा। तुम्हारे लिए अपनी इंट्रोवर्ट आदत के बावजूद ये सारी चीज़ें शेयर कर पाया हूँ मैं। और 3 महीने पहले लग रहा था कि शायद मेरे वीडियोज़ बनाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे मैसेजेस ने दिमाग सही कर दिया मेरा। और एक चीज़ समझ में आ गई, भले ही एल्विश भाई के आगे कोई कुछ ना बोल सकता हो, लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स के आगे सारी चीज़ें बोल देनी चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दिल से रियली लव यू यार। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।